नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि घर के अंदर आपके भी ये चीज़ें होती हैं तो निश्चित तौर पर दोस्तों माता लक्ष्मी को नाराज़ करने का कार्य करती है और साथ ही साथ आपके घर के अंदर से धन दौलत को पानी की तरह बहा देती है। ऐसी चीज़ों को आपको अपने घर के अंदर भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों के अंदर बदल जाए तो आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर के अंदर आपको कुछ चीज़ों के अंदर ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर बुरा असर होता है। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमारी आदत होती है और हर भारतीय की आदत होती है कि चीज़ों से उसका कुछ ज़्यादा ही मोह हो जाता है और वह उन चीज़ों को घर के बाहर जाने नहीं देता, उन चीज़ों को घर के अंदर ही रखता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर ये चीज़ें होती है तो आपके घर का धन धान्य पैसे सारे के सारे पानी की तरह बहकर बाहर चले जाते हैं। इसी वजह से उन चीज़ों को घर से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। दोस्तों, भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना बहुत जरूरी होता है। कई बार छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुका रह जाता है, तो कई प्रकार कोई छोटी वस्तु अपने घर के अंदर लाने मात्र से ही व्यक्ति के अंदर अपने आप ही ऊर्जा आ जाती है। दोस्तों, घर के अंदर यह चीज़ें आपको भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। यह चीज़ें आपके घर की बर्बादी के दिन शुरू करती है और साथ ही साथ घर के अंदर बुरी शक्ति और नकारात्मक शक्ति को घर के अंदर आमंत्रित करती है। इसी वजह से इन चीज़ों को आपको अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले आपको ऐसी कौन सी चीज़ है? दोस्तों, टूटी फूटी वस्तुएं। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर टूटे फूटे बर्तन, टूटा कांच, इलेक्ट्रॉनिक सामान, टूटी तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, इस प्रकार की चीज़ें आप अपने घर के अंदर सामान घर के अंदर रखते हैं तो आपको भूल कर भी इन्हें नहीं रखना चाहिए। इनसे घर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा का अपने आप ही निर्माण हो जाता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियों को झेलता है। यह भी माना जाता है कि इनसे वास्तु दोष उत्पन्न होता ही होता है। साथ ही साथ दोस्तों, राहु इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है और राहु का आपके जीवन के अंदर आकर्षित होना समझ लीजिए कि साक्षात लक्ष्मी को नाराज करना और आपके घर के अंदर दरिद्रता को लेकर आने के बराबर होता है। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि घर के कमरों को सजाकर रखते हैं, तस्वीरों को घर के अंदर सजाकर रखते हैं ताकि उनकी सुंदरता के अंदर चार चांद लग जाएं। लेकिन आपको इस प्रकार की तस्वीरें आपके घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि महाभारत का युद्ध का चित्र हो, भगवान शिव की नटराज की भंगिमा किए हुए मूर्ति हो, ताजमहल का चित्र हो, डूबती हुई नाव, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी की समाधि या दरगाह और कब्र और कांटेदार पौधों के चित्र आपके घर के अंदर भूल कर भी नहीं लगाने चाहिए। कहते हैं इन चित्रों को लगाने से आपके मन के अंदर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से आपके जीवन के अंदर भी नकारात्मक भाव अपने आप ही आने लगते हैं और आपके जीवन के अंदर अपने आप ही अच्छी घटनाएं होना बंद हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि महाभारत का चित्र एक युद्ध का चित्र है, इससे घर के अंदर क्लेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति घर के अंदर शिव का तांडव किए हुए है जो आपके विनाश का प्रतीक है। इसी तरह ताजमहल एक कब्रगाह है, न कि मंदिर है, अर्थात वह मौत से जुड़ा है, इसलिए इससे भी आपकी मानसिकता नकारात्मक होती है। डूबती हुई नाव आपकी किस्मत को आगे नहीं बढ़ने का संकेत देती है, इसीलिए आपको यह चीज़ें आपके घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह फव्वारे का चित्र का असर यह होता है कि जिस घर के अंदर यह फव्वारे का चित्र होता है वहाँ पर समृद्धि या पैसा आना अपने आप ही व्यर्थ हो जाता है और आपके घर के अंदर उससे कई प्रकार की समस्याओं का आपका सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इसको भी आपको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह कई लोगों की आदत होती है कि उनके कपड़ों का उनसे मोह नहीं जाता है, अपने कपड़े पहनने भी छोड़ देते हैं, लेकिन अक्सर क्या करते हैं, अलमारी या दीवान के अंदर फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली बनाकर रख देते हैं या ऐसे ही फटे पुराने कपड़े रख देते हैं। हालांकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोग्य हो गए उन्हें कबर्ड या अलमारी के नीचे हिस्से के अंदर रखकर छोड़ देते हैं। दोस्तों, आपको अपने फटे पुराने कपड़े या पुराने कपड़े हो गए जिनका आपने 6 माह से ज़्यादा उपयोग नहीं किया हो, ऐसे कपड़े आपके घर के अंदर नकारात्मकता और अपने आप ही मानसिक ऊर्जा को रोकने का कार्य करते हैं। इस तरह की चीज़ों को या तो आपको किसी को दान देना चाहिए या किसी अन्य काम या उपयोग के अंदर ले लेना चाहिए, लेकिन आपको आपके घर के अंदर फटे पुराने कपड़े भूल कर भी नहीं रखने चाहिए, अन्यथा आपके जीवन के अंदर और आपके घर के अंदर कई प्रकार की समस्याओं को आमंत्रित करने का कार्य करेंगे। अगली चीज़ की दोस्तों बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि अक्सर देखा गया है
घर के अंदर लोग अटाला या कबाड़ अपने आप ही रख देते हैं, उसको हटाने का नाम नहीं लेते। और इसके लिए कबाड़ खाना अलग से होना चाहिए, घर के अंदर ही आपको नहीं रखना चाहिए। टूटे फूटे जूते चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोकते, इसीलिए आपको तुरंत प्रभाव से इसे घर के बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। दोस्तों इसी तरह घर की छत, लोग क्या करते हैं कि अपने घर को बहुत स्वच्छ और सुंदर रखते हैं, लेकिन अपने घर की छत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। घर की छत पर पड़ी गंदगी पैसों की तंगी को बढ़ा सकती है, परिवार की बरकत पर बुरा असर पड़ता है। और ध्यान रहे कि घर की छत पर पड़ा फालतू का कबाड़ सामान हरगिज भी आपको नहीं रखना चाहिए। अगर आप कबाड़ व फालतू सामान रखते हैं तो परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर इसका दबाव बनता है और माना जाता है कि इससे पितृदोष भी उत्पन्न हो जाता है। इसी वजह से आपको ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों कई लोगों की आदत होती है कि उनको अपने पर्स या तिजोरी से बहुत ज्यादा मोह हो जाता है। दोस्तों अगर आपका पर्स फटा न हो, तिजोरी टूटी हुई हो, पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं हो जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिन्हें देखकर मन प्रसन्न रहता है, पर्स में 5 इलायची रखेंगे तो दोस्तों निश्चित तौर पर घर के अंदर बरकत बनी रहेगी। रुपया या पैसे इधर उधर आपको नहीं रखने चाहिए, इसे एक स्थान पर नियुक्त होना चाहिए, जेब में रुपए बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। दोस्तों इसी तरह आपके पर्स या अलमारी में चाबियां या किसी अन्य प्रकार की अपवित्र वस्तुएं न रखें। भगवान के आप चित्र रख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ही कचरा, बिना फालतू के कागज आदि चीजें अगर आप अपने पर्स के अंदर या अलमारी के अंदर रखते हैं जिनका किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं है, कई लोग तंबाकू गुटखा आदि खाते हैं और उसकी भी पुड़िया अपने पर्स के अंदर रख देते हैं। दोस्तों साक्षात आप घर के अंदर माता लक्ष्मी को नाराज करने का, देवी देवताओं को नाराज करने का कार्य करते हैं। अगर आप भी यह गतिविधि करेंगे तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होती है। दोस्तों इसी तरह टूटी या खुली अलमारी, दोस्तों किताबें रखने के लिए या कुछ छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को बंद रखने का दरवाजा नहीं है या उनमें कांच नहीं लगा है तो वह अलमारी खुली मानी जाती है। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के कोने से हर घर के तरह के कार्यों के अंदर रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। इसीलिए टूटे फूटे फर्नीचर को या तो तुरंत बदल दे या उन्हें ठीक करवा दे, आपको ऐसा नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों देवी देवताओं की चित्र के बारे में। दोस्तों देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें या फिर खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। अंत आपको तुरंत प्रभाव से उन्हें किसी पवित्र नदी के अंदर भी प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे आपको वहां पर रख आना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्र को घर से ज्यादा, ऐसा नहीं कि हाँ आप धार्मिक हैं तो पूरे घर को आप देवी देवताओं के चित्र से सजा दें। दोस्तों उनकी फिर सेवा और पूजा पाठ नहीं हो पाती, इसी वजह से वह नाराज हो जाते हैं। इसीलिए उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और ध्यान निश्चित होने चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं, एक ही देवी देवता की 3-3 मूर्तियां और चित्र होते हैं जो वास्तु दोष निर्मित करते हैं। इसी के अलावा आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा देते हैं जो परंपरागत नहीं है, जैसे कि चिलम पीते भगवान शिव या विकराल रूप के अंदर भगवान भैरव। ऐसे मूर्ति या चित्र आपको अपने घर के अंदर लगाने से बचना चाहिए। दोस्तों इसी तरह कई लोगों की आदत होती है आज के समय फैशन के दौर के अंदर सजावटी वस्तुएं रखने की। दोस्तों कुछ लोग घर के अंदर कलात्मक रुख लेने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा देते हैं। घर के अंदर कांटेदार पेड़ पौधे न लगाएं, इससे पारिवारिक संबंधों में कांटों की भी चुभन पैदा होने लगती है। कई लोग पुरानी या फालतू चीज़ों को भी अपने घर के अंदर सजाते हैं जो कि गलत है। ऐसी वस्तुएं घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा के अंदर बढ़ोतरी होती है तो समझ लीजिए कि उसका सीधा असर घर परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की चीज़ों को आपको भूल कर भी अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह बात करते हैं आगे की चीज़, तो ध्यान रहे कि घर के अंदर कभी भी मकड़ी का जाला नहीं होना चाहिए। दोस्तों घर के अंदर बनने वाले मकड़ी के जाले आपको तुरंत प्रभाव से हटा देने चाहिए। यह आपके अच्छे दिनों को रोककर बुरे दिनों को लाने का काम करते हैं और अक्सर ऐसे लोगों के घर किसी कोने के ऊपर ही जाले होते हैं तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी आपसे इतना नाराज हो जाते हैं कि आपके घर को अंदर वापस लौटकर नहीं आते। इस वजह से आपको घर के अंदर से मकड़ी का तुरंत प्रभाव से जाला हटा देना चाहिए। दोस्तों आजकल लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक के सामान का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ गया है। लेकिन ध्यान रहे कि आपके घर के अंदर आटे का डिब्बा हो, रोटी का डिब्बा हो या पानी भरकर आपको प्लास्टिक के डिब्बों के अंदर नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के अंदर रखते हैं तो इसे
ऊर्जा का कुचालक होता है और घर का वातावरण बदल जाता है और इसके अंदर आपके भीतर भी उत्साह समाप्त हो जाता है। इसी वजह से प्लास्टिक की आपकी ज़रूरत हो वही चीज़ें उपयोग करें। एक तो खाने का आटा, देवी देवताओं से जुड़ी चीज़ें या धार्मिक चीज़ें प्लास्टिक के अंदर आप उपयोग नहीं करनी चाहिए, ताकि उसका सही और सकारात्मक फ़ायदा आपको देखने को मिले, न कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या आए। दोस्तों इसी तरह ध्यान रखें, आप अपने घर के अंदर कचरे का डब्बा रखते हैं जिसे डस्टबिन कहा जाता है, उसे इस बात का ध्यान रखें कि घर के पूजा घर के पास, घर की तुलसी के पास या घर के पानी भरने के स्थान के पास आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।